प्रिय सज्जनों, व्यक्ति जब संसार में आता है वह कुछ न कुछ हमेशा करता है और व्यक्ति अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। हमारे जीवन में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अच्छे कर्मों के फल पुण्य के रूप में प्राप्त होता है, बुरे कर्मों के फल पाप के रूप में प्राप्त होता है। और उन सभी कर्मों के फल को भोगने के लिए व्यक्ति को बार बार संसार में आना जाना पड़ता है। इसी को हमारे शास्त्रों ने बताया है जन्म मरण का चक्र, अर्थात जन्म और मरण का चक्र कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। तो कर्म से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता आवागमन के चक्र से, क्योंकि जब तक वो कर्म करते रहेगा उसके फल प्राप्त होते रहेंगे और उसे भोगने के लिए आवागमन के चक्कर में हमेशा व्यक्ति को लगा रहना पड़ेगा। रह गई बात भक्ति की, जब हम भक्ति करते हैं हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी आत्मा तृप्त होती है, हमें एक मार्गदर्शन मिलता है और उसी मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप हम सत्संग जाते हैं, ज्ञान की बातों को सीखते हैं, अंतःकरण में संतुष्टि होती है और ज्ञान के मार्ग तक पहुँचते हैं। जब हम सत्संग जाते हैं, बहुत कुछ बातों को सुनते हैं, हमारे अंदर कुछ जानने की प्रेरणा होती है, हम प्रश्न करते हैं। जैसे जैसे उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं वैसे वैसे हमारा मन संतुष्ट होता है, हम तृप्त होते हैं और तृप्त होकर के हम ज्ञान के राह पर आगे बढ़ते हैं। जब हम कुछ जानते हैं, जानने की इच्छा होती है, तो हमें सबसे बड़ा चीज़ ये लगता है कि स्वयं को जानना, हम स्वयं में हैं क्या, ये समझने की ज़रूरत है। और इसी को जानना आत्मज्ञान कहलाता है। और ज्ञान के मार्ग पर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ज्ञान आपको सचमुच में मुक्त कर देता है, क्योंकि जिस तरह से ईंधन आग के द्वारा भस्म हो जाता है उसी तरह से हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हमारा कर्म भी ज्ञान की अग्नि में समाप्त हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में यदि कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो, वह पाप कर्म से मुक्त हो सकता है और उसका उपाय है ज्ञान। चौथा अध्याय के 36वां श्लोक में लिखा हुआ है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। इसका मतलब होता है कि उन्होंने कहा कि यदि तुम सबसे बड़े पापी हो, अधिक से अधिक पाप तुमने किया है, फिर भी तुम ज्ञान के द्वारा तर सकते हो, इस संसार में आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। आगे वो कहते हैं, यथैधांसि समृद्धोर अग्नि भस्म सात कुर्यते अर्जुन। जिस तरह से कितना भी ईंधन क्यों न हो, अग्नि उसको भस्म कर देती है, जला के राख कर देती है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, उसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि भी सभी कर्म को भस्म सात कुर्यते, तथा उसी तरह से उसको भी समाप्त कर देती है। अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा हम अपने कर्म फलों को समाप्त कर सकते हैं और उसके बाद मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि जब कर्म का फल नहीं बचेगा तो फिर व्यक्ति को आवागमन के चक्कर से मुक्त होना ही है। आगे कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही सबसे ज़्यादा पवित्र है। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। उस ज्ञान को आत्म तत्व में लोगों ने लंबे समय से प्राप्त किया है, अर्थात उस ज्ञान को आत्म तत्व में ढूंढा जा सकता है और उसके द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जा सकता है। संसार में दो तरह के यज्ञ होते हैं, कुछ धन संपत्ति से दान करके, कुछ और गरीबों का कल्याण करके, वो हो गया द्रव्यमय यज्ञ। और दूसरा ज्ञानमय यज्ञ होता है, जहाँ हम ज्ञान देते हैं, दूसरे को ज्ञान के रास्ते पर ले जाते हैं,
उसे एक मार्गदर्शन देते हैं, वो ज्ञानमय यज्ञ होता है। तो भगवान ने कहा ज्ञानमय यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति का वास्तविक कल्याण होता है। कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी व्यक्तियों के पास जाओ और वहाँ जाने के बाद विनम्र बनो, प्रश्न करो और सेवा करो, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 34वां श्लोक में है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ज्ञानियों के पास जाओ, उनको प्रणाम करो और उनसे विनम्र होकर के प्रश्न पूछो, सेवा करो। तत् उपदेशन्ति ते ज्ञानम, वे आपको उपदेश देंगे ज्ञान का। ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञानदर्शी गुरुओं के पास ही जाओ। मतलब जिस व्यक्ति ने आत्म तत्व का साक्षात्कार किया है उसके पास जाकर ज्ञान की बातों को सीखो, और तब तुम भी ज्ञानी बन जाओगे और जीवन का वास्तविक कल्याण हो जाएगा। अब ब्रह्मानंद जी ने एक भजन में साफ साफ लिखा है कि देखो, परमात्मा को या दुनिया के किसी भी चीज़ को तुम ढूंढना चाहते हो तो बाहर नहीं, अंतरतम में ढूंढ करके देखो। भगवान ने जो सबसे कीमती चीज़ थी वो हमारे अंदर दिया है, और बाहर जो चीज़ दिया है उसमें जितना आनंद है उससे ज़्यादा आनंद अंतरतम के आनंद में है। स्वयं परमात्मा हमारे अंतरतम में मौजूद है, उसके दर्शन से हम जितना संतुष्ट होंगे उतना बाहर से नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, स्वयं का दर्शन करते हैं, तो वास्तव में हर चीज़ मिल जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा भजन लिखा और कहा, अंतरतम में केवल अचरज है। अचरज देखा भागी साधो, अचरज देखा भागी गे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुख कागे गे। परमात्मा ने हमारे अंतरतम में, अर्थात जो गगन तत्व है, वहाँ पर अमृत का कुआं भी दिया है, हमेशा वो झरते रहता है। और एक साधक खेचरी मुद्रा के द्वारा, ध्यान योग की एक मुद्रा है, खेचरी मुद्रा के द्वारा वो अमृत पान भी करता है। ये ज्ञान सीखने की चीज़ होती है, और वहाँ पहुँचने के लिए हमें हाथ पैर शरीर के बल की आवश्यकता नहीं होती है, वो केवल ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। तो वो लिखते हैं, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुख कागे गे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी। वहाँ पंगु व्यक्ति भी पहुँचेगा, क्योंकि पैर की जरूरत नहीं है, अपने अंतरतम की चीज़ है। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर जागे। और जब व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, खेचरी मुद्रा जान जाता है, तो उस अमृत का पान हमेशा करता है। आगे कहते हैं, अंतरतम में तो गजब की लीला है, अंतरतम में तो गजब का सत्संग चल रहा, वहाँ तो एक अलग आनंद है, अजगैबी आवाज़ है, अनहद आवाज़ है। उसके विषय में कहते हैं, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी गे, बहगा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर विसागी गे। जब उस आवाज़ को सुनते हैं शरीर का खबर मिट जाता है, और अनहद नाद को सुन करके व्यक्ति बहुत तृप्त होता है, मन बहुत शांत होता है। आगे कहते हैं, परमात्मा के दर्शन के लिए हमारे तन में ही, मन में ही परमात्मा का मंदिर भी है, वहाँ आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। उसके लिए कहते हैं, बिन भूमि के महल बना है, ताम में ज्योति उजागी हुई, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सागेगे। अपने अंतरतम में परमात्मा का मंदिर है, बिना जमीन के है, बिना मिट्टी पर बना हुआ है, और उसको देखने के लिए एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है, क्योंकि उसको देखने के लिए तृतीय नेत्र, दिव्य दृष्टि चाहिए, इन बाहरी नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, और उसको देख के परमानंद की प्राप्ति होती है। और अंतिम में सुमरन के विषय में ज्ञान की 4 सीढ़ियाँ हैं, चारों के विषय में उन्होंने लिखा है। जब सुमरन करते हैं तो उसमें हम नाभि नाल के पास, जहाँ पर नाभि है, यहाँ पर कुंडलिनी होती है, जो 3.5 फेरा एक सांप की तरह, नाग की तरह, शेषनाग की तरह इसकी रक्षा करता है। और जब हम कुंडलिनी जागरण करते हैं तो ये कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे सुषुम्ना मार्ग से होते हुए ऊपर की ओर जाती है, और जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे सांस धीमी होते चले जाती है। जब ये पूरे ब्रह्मांड वहाँ तक पहुँचता, ब्रह्म गगन तक, तब तक व्यक्ति का श्वसन क्रिया पूरी बंद हो जाती है, एक प्रकार से व्यक्ति मर जाता है।
और फिर जब वो वापस लौटता है, सांस चलना शुरू हो जाता है और व्यक्ति फिर जीता है। एक साधक रोज मरता भी है, जीता भी है। रोज वह हर तरह की चीज़ों से परिचित हो जाता है। उसके विषय में कहते हैं, जीता मर करके फिर जिए, बिन भोजन बलधागी गे। और आगे कहते हैं, बिरला लोग ही हमारी बात समझेगा, क्योंकि जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है वही इसको सुनेगा, समझेगा और उसका आनंद उठाएगा। तो कहते हैं, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी गे। जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त है, आत्मज्ञान प्राप्त है, केवल वही हमारी बात समझेगा, क्योंकि यह बाहर की बात नहीं है, हमारे अपने अंतरतम की बात है। और ध्यान साधना हमें अंतरतम की ओर ले जाता है, हमें स्वयं से परिचय कराता है। और सचमुच जो बाहर आनंद है उससे कई गुना अधिक आनंद का खजाना हमारे अंतरतम में है, आपके अंतरतम में है। इसलिए बहिर्मुखी से ज़्यादा आनंद अंतर्मुखी होने में है, ध्यान साधना में है। तो आइए, सत्संग आइए, गुरु के पास जा कर के आत्मज्ञान की दीक्षा प्राप्त कीजिए और ध्यान अवस्था के द्वारा नित्य प्रति आत्म तत्व का साक्षात्कार करिए। यही आपके जीवन के सबसे अनमोल क्षण होगा, जिसका लाभ आप सभी लोगों को इसी जीवन में प्राप्त होगा। कबीरदास ने कहा, जीते समझो जीते बूझो, जीते मुक्ति निवासा, हर चीज जीते जी प्राप्त होती है। मुँगे मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठे दे विश्वासा। कोई कहता है मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, तो ये झूठी चीज़ है। हमें जो हासिल होना है वो जीते जी हासिल करना है, और जीते जी सभी चीज़ हासिल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। उसको देखने के लिए दिव्य नेत्र की ज़रूरत है, तीसरे नेत्र की ज़रूरत है, ज्ञान नेत्र की ज़रूरत है। और ज्ञान से छुपाओ, उसको देखो, वो है, वो कहीं भगा हुआ नहीं है, सबके सामने है, सबके अंतरतम में भी है। लेकिन जो चीज़ अंदर है उसे हम बाहर देखना चाहेंगे तो कैसे संभव है। इसलिए हर चीज़ का उपाय है, उस चीज़ को हासिल कीजिए और हासिल करके जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त कीजिए, वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। क्योंकि परमात्मा ने यह जो अवसर दिया है उसका पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए सत्संग ही एक माध्यम है, गुरु का ज्ञान ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आइए ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़िए। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप लोगों को ज्ञान के राह पर आने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करता हूँ। धन्यवाद।